अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 9 का मेन टाइटल है शिफ्टिंग फोकस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेक्चर नंबर 9 जो है वो एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर है। द शिफ्ट फोकस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर इसका एक टॉपिक है और ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल फॉर मैनेजमेंट इसका एक टॉपिक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में गुड, एक्सेलेंट ऐसे कमेंट्स लिख दिया करें। उससे होगा क्या, एक तो हम मोटिवेट होंगे और दूसरा यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है इस वीडियोस को मजीद स्टूडेंट तक पुश करेंगे जो कि सर्च कर रहे हैं MGT 510 के शॉर्ट लेक्चर्स। इससे हम मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने इस लेक्चर को जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड में देख चुके हैं, लेसन नंबर 9 का मेन टाइटल है शिफ्टिंग फोकस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें 20 एक्सेस से मुराद है कि किसी एग्जाम्पल ईयर का हमें जो है वो शिफ्टिंग फोकस दिया जा रहा है, द शिफ्टिंग फोकस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। यानी कि फ्रॉम थिंकिंग ग्लोबल से बीइंग ग्लोबल की तरफ फोकस हो रहा है, फोकस ऑन लोकल मार्केट से ग्लोबल मार्केट की तरफ फोकस हो रहा है। MNC इन मैन्युफैक्चरिंग से MNC इन सर्विसेज के अंदर भी हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कि पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस था, अब सर्विस सेक्टर पे भी फोकस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वर्किंग विद हैंड्स, वर्किंग विद 3H एंड H3, अपग्रेड टेक्नोलॉजी, अपग्रेड पीपल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि किस तरीके से एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो है वो फोकस शिफ्ट हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Before companies focused on thinking globally, targeting local market and manufacturing products, they were often in competition with their rival and prioritized technologies and processes. ये इससे पहले कि कंपनीज जो है वो अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर लें कि उन्हें ग्लोबली जाना है, लोकल मार्केट को टारगेट करना है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को टारगेट करना है, ये इससे पहले कंपटीशन में होते हैं। इस कंपटीशन में होते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें। नाउ कंपनीज एम टू बी ग्लोबल। आज हर कंपनी का मकसद क्या है कि वो ग्लोबली काम करे, ग्लोबल मार्केट को टच करे, ग्लोबली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे। दे कोलैबोरेट विद राइवल, फोकस ऑन डिजाइन क्वालिटी एंड प्रमोट अ लीन एंड मीन माइंडसेट। दे मैनेज थ्रू कमिटमेंट, एम्फसाइज शेयर वैल्यू एंड प्रायोरिटाइज अपग्रेड देयर पीपल। वो क्या करते हैं इसमें, ये अपनी कमिटमेंट पे फोकस करते हैं, अपनी वैल्यूज को इनहेंस करते हैं, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग लेकर आ रहे होते हैं और लोगों को जो है वो टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव कर रहे होते हैं, लोगों को जो है वो ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। इन सब का मकसद क्या होता है कि वो शिफ्ट कर रहे होते हैं अपने कॉर्पोरेट कल्चर को ग्लोबल मार्केट की तरफ। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। इन अ पास्ट अ कंपनी मेड प्रोडक्ट इन अवर कंट्री एंड सोल्ड देम अराउंड द वर्ल्ड। पास्ट में क्या होता था कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट अपनी मुल्क के अंदर बना रही होती थी और उनको पूरी दुनिया में बेच रही होती थी। आज क्या हो रहा है, टुडे कंपनी लाइक एप्पल की एग्जांपल लेते हैं कि आईफोन्स वगैरह बनाती है, मैकबुक वगैरह बनाती है। टुडे कंपनी लाइक एप्पल नॉट सेल ग्लोबली बट आल्सो ऑफर सर्विसेज लाइक आई क्लाउड एंड एप्पल म्यूजिक। आज क्या है कि एप्पल जो है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा होता, अपनी सर्विसेज भी सेल कर रहा होता है। कैसे, क्या कि वो आई क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। आई क्लाउड के ऊपर क्या है कि आप आई क्लाउड की आईडी बना के उन पे चीजें रख सकते हैं, एप्पल म्यूजिक की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। They work with other tech companies, even rivals, focus on seek product design and invest in training and developing their employees. The shift in focus is driven by change in the business world and globalization. अब क्या हो रहा है कि एप्पल जो है वो दूसरी कंपनीज के साथ काम कर रही है, इवन कि अपने राइवल्स के साथ काम कर रही है। अब एग्जांपल ले लें कि एप्पल जो है वो सैमसंग के साथ काम कर रही है, एप्पल जो है वो दूसरे गूगल्स के साथ काम कर रही है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है जो कि उनके कंपटीटर है। लेकिन वो उनके साथ काम क्यों कर रही है, तो वो स्लीक प्रोडक्ट डिजाइन पे फोकस कर रही है, वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो ट्रेन कर रही है, अपने यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहती है। जो चीज़ टेक्नोलॉजी में ट्रेंड कर रही है, अगर उसके कंपटीटर ने एक अच्छी चीज बनाई है तो वो उनके पास चले जाता है कि हाँ ठीक है, आपने बेहतरीन चीज बना दी, आप हमारी इसमें हेल्प करें, हम मिलके कस्टमर को जो है एक अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं। तो ये जो है वो शिफ्ट है, फोकस है कॉर्पोरेट कल्चर का। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन मॉडल फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या यूज होता है, डायमेंशन यूज होती हैं, मैकेनिस्टिक मॉडल यूज होते हैं, ऑर्गेनिज्म मॉडल यूज होते हैं, टोटल क्वालिटी मॉडल यूज होते हैं और कल्चरल मॉडल वगैरह यूज होते हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं कि डायमेंशन में आप गोल सेट करते हैं कि आपका गोल क्या है। मैकेनिस्टिक मॉडल के अंदर आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होगी। ऑर्गेनाइजम मॉडल में देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव किस तरीके से करेगी। टोटल क्वालिटी मॉडल में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल किस तरीके से होगा। कल्चरल मॉडल क्या होता है कि इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करें, ह्यूमन डेवलपमेंट, अपने एम्प्लॉय को जो है वो आप डेवलप करें, उनको ट्रेन करें। यहाँ पे हम देखते हैं देयर डिफरेंट वेज ऑफ कंपनी आर ऑर्गेनाइज।
डिफरेंट वे से जिस तरीके से कंपनी जो ऑर्गेनाइजिंग होती है। जैसे मैकेनिस्टिक मॉडल क्या होता है, फोकस ऑन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। मैकेनिस्टिक मॉडल रूल्स को फॉलो करता है एंड क्लियर रूल्स उसके होते हैं, लाइक अ फास्ट फूड चेन विद स्ट्रिक्ट प्रोसेस। एक फास्ट फूड चेन जो होते हैं उसके बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस होते हैं। ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात करते हैं, फोकस ऑन सर्वाइव अडॉप्ट फॉर एनवायरमेंट, लाइक अ चैमलिन चेंजिंग कलर, यानी कि एक चैमलिन जो है वो इस तरीके से कलर चेंज कर रहा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवल के लिए इसी तरीके से चेंज कर रही होती है अपने आप को, यानी कि चेंज के लिए ओपन होती है। टोटल क्वालिटी को हम देखते हैं, एम्स फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि इनका मकसद क्या होता है कि लॉन्ग टर्म हम मार्केट में compete कर सकें, हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। इट्स लाइक अ हाई एंड रेस्टोरेंट फोकस ऑन मेकिंग कस्टमर, एक हाई एंड रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जो अपनी, इसका मकसद क्या होता है अपने कस्टमर को हैप्पी रखना। कल्चरल मॉडल की बात करते हैं, प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल नीड्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वैल्यूज चेंजिंग एंड लर्निंग, यानी कि प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं। वैल्यूज इनकी होती हैं कि लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक अ क्रिएटिव टेक कंपनी वेर एम्प्लॉय एनकरेजिंग टू ग्रो एंड इनोवेट। एक टेक कंपनी की एग्जांपल है कि टेक कंपनी में क्या होता है कि आए दिन नई ऑर्गेनाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, नए वर्जन सॉफ्टवेयर के आ रहे होते हैं, नई लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग की आ रही होती है, नए सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फ्रेमवर्क आ रहे होते हैं। तो टेक कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, उनको ट्रेन करती है, उनको इनकरेज करती है कि वो नई टेक्नोलॉजीज को जो है वो सीखते जाएं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमें दी गई, थिंक ऑफ अ कार कंपनी। आप एक कार कंपनी की एग्जांपल लें, अ मैकेनिज्म मॉडल लाइक एन असेंबली लाइन व्हाट फिर एवरी स्टेप इज केयरफुली कंट्रोल्ड। एक मैकेनिस्टिक मॉडल जो है वो असेंबली लाइन की तरह है, जहाँ पे गाड़ी के जो है मुख्तलिफ टायर लगाए जा रहे हैं, इंजन लगाए जा रहे हैं, पेंट किया जा रहा है, बैटरी उसके अंदर फिट की जा रही है। तो ये एक मैकेनिस्टिक मॉडल है। ऑर्गेनाइजिंग मॉडल क्या है, लाइक अ कार कंपनी की फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूल टेक्नोलॉजी जो है वो उसको अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट कार आ रही है कि वो ज्यादा चलें, ये ऑर्गेनाइजिंग मॉडल है। टोटल क्वालिटी क्या होगी कि लग्जरी कार ब्रांड जो है वो हाई क्वालिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को फोकस कर रहा है। कल्चर मॉडल क्या होगा कार कंपनी के अंदर, कि टेक कंपनी दैट इनकरेजिंग, एक अपने एम्प्लॉय को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, नई चीजों को सीखने का कर रहे हैं। ईच मॉडल हैज अ डिफरेंट अप्रोच एंड हाउ दे वर्क एंड व्हाट दे वैल्यू। हर मॉडल जो यहाँ पर हमें दिया गया उसकी एक डिफरेंट अप्रोच होगी और डिफरेंट मॉडल होगा। अब जो ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम मॉडल को मैनेजमेंट के लिए यूज कर रही होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से तरक्की नहीं करेगी। तो आप जब इन सब तमाम चीजों को इस कोर्स के अंदर सीखेंगे तो आप एक अच्छे मैनेजर बन जाएंगे। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, बहुत सिंपल सा था। आप जैसे जैसे लेक्चर में हम आगे मूव करते जाएंगे तो इन सारे मॉडल्स को हम डिटेल में देखते जाएंगे, ठीक है। इन लेक्चर्स को बस आपको नाम पता होना चाहिए और इतना मैंने आपको दे दिया कि इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। उससे क्या होगा कि यूट्यूब इन वीडियो को मजीद स्टूडेंट तक पुश करेगा, ठीक है, और हम इतने मोटिवेट होंगे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो मजीद लाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे मुझसे या मेरी टीम से कॉन्टेक्ट करें। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के आने तक मिलते हैं अगली वीडियो में।